हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो नोटिफिकेशन आ चुके हैं और लगातार लाइनें लग चुकी हैं, हर तरफ नोटिफिकेशन ही देखने को मिले हैं टीचर की भर्तियों के। तो हमारा भी एक नोटिफिकेशन जो राजफेड की भर्ती का, हालांकि डेयरी का भी आ चुका है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और लाइव में भी हम अलग से आएंगे। बट यहाँ पर बात करने वाले हैं राजफेड की भर्ती, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ गया है, तो फटाफट से एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस पर हमने पहले भी बात की। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसके ऊपर तो और बात अलग से करूंगा ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से पीडीएफ की तरफ आते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन, 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया है। 10/12 को मतलब 10/12 का बना हुआ है, 11 को आ गया है ये। ठीक है, 49 पोस्ट, 49 पोस्ट हम सबको पहले से ही मालूम है। ये भर्ती पिछले साल भी आई थी, बट अनफोर्सीन रीजंस के कारण इसको एक बार रोका गया था, इलेक्शंस के कारण से। तो अकाउंट्स ऑफिसर के 2 पोस्ट हैं, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर का 1, प्रोग्रामर के 1, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के 4 पोस्ट हैं, जिसके लिए हमने आपको कंटेंट दिया हुआ है। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए कंटेंट आपको मिल जाता है हमारे पास। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 11 पोस्ट हैं, इसका कंटेंट आपको हम लोग दे रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट, और देखिए जूनियर अकाउंटेंट या जूनियर असिस्टेंट आईबीपीएस पैटर्न पे आपको ध्यान देना है, और मजेदार भर्ती है। देखिए बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए जहां पर भर्तियां ज्यादा आती हैं वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आता है, तो एक आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मुझे तो अकेले को फाइट करना है, तो ये बात हमें दिमाग लगाना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ना कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, बड़ी भर्ती में बड़ा कंपटीशन और आपके कॉम्पिटिटर हजारों में हो जाते हैं, यहाँ पे सैकड़ों में कंपटीशन आपका। ठीक है, अच्छा मुझे याद आता है पिछली बार कोई जूनियर अकाउंटेंट में शायद 400-500 लोगों ने फॉर्म भरा होगा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, हालांकि इसका कोई डेटा मार्केट में नहीं आया था, बट एक आइडिया होता है। ठीक है, तो उसी में से हमारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हो गए थे। जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ। अभी तो डेयरी में भी सेम सिलेबस करके डेयरी में भी जा सकते हैं, चलो आगे बात करेंगे उसके लिए। ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जामिनेशन फीस, जी हाँ ये बात ध्यान देनी है, पिछली बार जब ये आया था तो 1 OTR का राजस्थान गवर्नमेंट का सिस्टम था। इस बार वो OTR खत्म हो गया, इसके लिए फीस ली जा रही है। तो 1000 रुपये फीस है और एक 500 रुपये फीस है। मतलब जो आपको पता ही है, ये सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1000 रुपये और 500 रुपये 2 फीस के स्ट्रक्चर हैं, जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है। एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक है, वो आपको देखना। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, वो मतलब मान के चलिएगा शायद कुल मिला के 6 से 7 फॉर्म लगाएंगे आपकी सहकारिता में, राजफेड में और डेयरी में। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कम रहने वाला है, ये आप बात आपको ध्यान रखना है। पेपर कब हो सकता है? फरवरी मार्च में। इन्होंने डेट भी एडवांस में आपको दे दी, तो फरवरी या मार्च में जैसे भी शेड्यूल बनेगा ये आपको एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, 1 महीने का फॉर्म भरने का आपको टाइम दिया है, 12 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक का, ये बात आपको ध्यान देना है। अच्छा, एग्जामिनेशन का इन्होंने बता दिया कि भैया सबके अलग अलग एग्जाम्स होंगे। क्वालिफिकेशंस के ऊपर आपको ये पीडीएफ में दे देता हूँ, इसके लिए मैंने ब्लॉग भी लिख दिया है। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लॉग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, ये जाके आप ब्लॉग इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं पीडीएफ पे। ये एलिजिबिलिटी है, कॉमर्स, ये सारी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इसके ऊपर अलग से बात कर लेंगे हम। ये कंटेंट आपको मिल जाता है हमारे पास एमबीए वालों के लिए। ठीक है, ये एमबीए के, अगर आपकी एमबीए है तो देख लेना भैया। और एक मिनट, अगर आप कनिष्ठ सहायक के लिए जा रहे हैं जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और सीआईटी का, आरसीआईटी का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सिलेबस हमारे ऐप पे मिल जाएगा, देख डेमो क्लासेस पे। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट का आपको कंटेंट मिल जाता है। बीकॉम चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई आपको एलिजिबिलिटी मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। जब डेयरी का आएगा तो वहां पे हम देखेंगे, पिछली बार वाली एलिजिबिलिटी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, उसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। कहीं का भी एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके पास शॉप का हो, और उसके लिए मैंने आपको बताया था, वो भी आपको मैं हेल्प करूंगा उसमें अलग से। तो ये सिलेबस आपको हमारे यहाँ पे मिल जाता है, सिर्फ हमारे यहाँ पे मिलता है। और हमारे बहुत सारे सिलेक्शन पिछली बार डेयरी में इसी सिलेबस पे हुए हैं एग्जाम के, उसके रिव्यूज भी मैंने आपको हमारे टेलीग्राम पे दिखाए हुए हैं। ठीक है जी, इस बार इन्होंने, पिछली बार ये भूल गए थे, तो हम जब हमारे बात हुई तो वहां पे उनको बताया गया कि भैया ये चीज रह गई, कितने क्वेश्चन आएंगे आपने बताया नहीं है, तो इन्होंने ये चीज ऐड कर दी है। आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो प्रोफेशनल नॉलेज के, 80 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 60 मिनट में आपको करने हैं, दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। और 10 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। ठीक है, और 20 मार्क्स के रहेंगे। अच्छा, अगर आप जूनियर असिस्टेंट, वो जो क्लर्क वाली पोस्ट है, उसके लिए इन्होंने इंग्लिश 10 क्वेश्चन, मतलब अरिथमेटिक 10, रीजनिंग 10, बेसिक कंसेप्ट 10, और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 10 मार्क्स इन्होंने ये बताया हुआ है। 5 ऑप्शन आएंगे,
0.5 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, यानी कि 1/4 का इनका नेगेटिव है। मिनिमम 33% और 28%, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करेंगे आएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी और ये सारी एलिजिबिलिटी है। फिर भी आप एक बार नज़र मारना चाहें, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए एमबीए चाहिए, ठीक है, या एमबीए के इक्विवेलेंट जो भी होगा। कनिष्ठ लेखाकार के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ध्यान देना। 33% 34% से भी अगर आप पास होते हैं, मान लो होते हैं, तो भैया आप एलिजिबल हैं उसके लिए। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया 21 से 40 तक तो है, जो देखो जो जिनका लेवल 12 से ऊपर का है, ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट वगैरह या क्लर्क वाले के लिए 18 से 40 का एज क्राइटेरिया, और 1 जनवरी 2026 से ये लोग देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये भी आप देख लेना। बाकी रिलैक्सेशन तो अलग से जो होता ही है वो देख लेना इसके अंदर। और बस यही चीज़ है, और कुछ रह गया क्या? एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने लास्ट में लिस्ट दे रखी है, 5-7 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, अगर आप वहाँ पे फॉल करते हैं, ये देखिए, तो जैसे गंगानगर में भी एक सेंटर है गंगानगर वालों के लिए, और जयपुर, जोधपुर, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे इन्होंने आपके लिए सेंटर्स बनाए हैं। ठीक है जी, और ये इन्होंने पे स्केल दिया है, और इन्होंने बताया है कि भैया एक फिक्स पे स्केल रहेगा, ये भी ध्यान रखना, प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है, और 2 साल का है। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया जूनियर अकाउंटेंट का लेवल 10 है, ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर जनरल का लेवल 11 है। और प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी रहेगी इन्होंने बता दिया है कि 23,700 आपको मिलने वाले हैं, और इसमें आपको 26,500 मिलने वाले हैं। और इसके बाद तो आपको बताइए शानदार 50-60 हज़ार सैलरियाँ आपकी हैं ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीन, और क्या बनता है इसमें, बस टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप इसके कोर्सेज, सहकारी भर्ती के कोर्सेज हमारे पास मिल जाएंगे, और राजफेड का भी सारा मटेरियल हमारे यहाँ मिल जाएगा, ये सारे कोर्सेज। ठीक है, तो देर नहीं करनी भैया, मौके का फ़ायदा उठाओ, कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। ठीक है, और बस इतने में ही, टेक केयर, बाय बाय। और ग्रोसपी.com पे किताबें मिलती हैं। ठीक है, चलो।